नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज चतुसप्त्याधिकशततमोऽध्याय। आज 174वां अध्याय हम श्रवण करेंगे, जिसमें अर्जुन के मुख से यात्रा का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर द्वारा उनका अभिनंदन और दिव्यास्त्र दर्शन की इच्छा प्रकट करना। अर्जुन कहते हैं कि ततो मामति विश्वस्तं संरूढ़ शरवीक्षतं देवराजो विगृह्योदं काले वचनमब्रवीत्। कि राजन तदंतर में देवराज का अत्यंत विश्वास पात्र बन गया। धीरे धीरे मेरे शरीर के सब घाव भर गए। एक दिन देवराज इंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि भरत नंदन, तुम में सब दिव्यास्त्र विद्यमान हैं। भूमंडल का कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। बेटा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा राजाओं सहित शकुनी, ये सब के सब संग्राम में खड़े होने पर तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाराज, उन देवेश्वर इंद्र ने स्वयं मेरे शरीर की रक्षा करने वाला यह अवेद्य दिव्य कवच और यह सुवर्णमयी माला मुझे दी। फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाला यह देवदत्त नामक शंख प्रदान किया। स्वयं देवराज इंद्र ने ही यह दिव्य किरीट मेरे मस्तक पर रखा था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण दिए। महाराज, इस प्रकार सम्मानित होकर मैं उस पवित्र इंद्र भवन में गंधर्व कुमारों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तदंतर देवताओं सहित इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं। भारत, इस प्रकार द्यूत जनित कलह का स्मरण करते हुए मैंने इंद्र भवन में 5 वर्ष व्यतीत किए। इसके बाद इस गंधमादन की शाखाभूत इस पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। युधिष्ठिर ने कहा कि धनंजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। भारत, यह भी भाग्य की ही बात है कि तुमने देवताओं के स्वामी राजेश्वर इंद्र को आराधना द्वारा प्रसन्न कर लिया। निष्पाप परंतप, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि तुमने देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया और उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट कर लिया। भरत श्रेष्ठ, समस्त लोकपालों के साथ तुम्हारी भेंट हुई, यह भी हमारे लिए सौभाग्य का सूचक है। हमारा अहोभाग्य है कि हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन, हमारे भाग्य से ही तुम पुनः हमारे पास लौट आए हो। आज मुझे यह विश्वास हो गया है कि हम नगर से सुशोभित समूची वसुधा देवी को जीत लेंगे। अब हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने वश में पड़ा हुआ ही मानते हैं। भारत, अब मेरी इच्छा उन दिव्यास्त्रों की देखने की हो रही है जिनके द्वारा तुमने उस प्रकार के उन महापराक्रमी निवात कवचों का विनाश किया है। अर्जुन बोले, महाराज, कल सवेरे आप उन सब दिव्यास्त्रों को देखिएगा जिनके द्वारा मैंने भयानक निवात कवचों को मार गिराया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने आगमन का वृत्तांत सुनाकर सब भाइयों सहित अर्जुन ने वहां वह रात व्यतीत की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कि तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम धर्मराजो युधिष्ठिर उत्थायावश्य कार्याणि कृतवान भ्रातृभिः सह। तब जब वह रात बीत गई, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने
अपने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्य कर्म पूरे किए। तत्पश्चात उन्होंने भाइयों को सुख पहुंचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी कि कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्यास्त्रों का दर्शन कराओ जिनसे तुमने दानवों पर विजय पाई है। राजन, तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का आयोजन किया। महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को इंद्र को नमस्कार करके उन्होंने वह अत्यंत तेजस्वी दिव्य कवच धारण किया। तत्पश्चात वे पृथ्वी रूपी रथ पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे। पर्वत ही उस रथ का कुंवर था, दोनों पैर ही पहिए थे और सुंदर बांसों का बन ही त्रिवेणु रथ के अंग विशेष का काम देता था। तदंतर महाबाहु कुंती नंदन अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार विरोचित वेश से सुशोभित हो उन्होंने क्रमशः उन दिव्यास्त्रों को दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ होने जा रहा था, उसी समय अर्जुन के पैरों से दबी हुई पृथ्वी वृक्षों सहित कांपने लगी थी। नदियों और समुद्रों में उफान आ गया था, पर्वत विदीर्ण होने लगे थे और हवा की गति रुक गई। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आग का जलना बंद हो गया। द्विजातियों को किसी प्रकार भी वेदों का भान नहीं हो पाता था। जन्मेजय, भूमि के भीतर जो प्राणी निवास करते थे वे भी पीड़ित हो उठे और अर्जुन को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन सब के मुख पर विकृति आ गई थी। वे हाथ जोड़े हुए थर थर कांप रहे थे और अस्त्रों के तेज से संतप्त हो धनंजय से प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। उसी समय ब्रह्मार्षि, सिद्ध महर्षि, समस्त जंगम प्राणी, देवर्षि, श्रेष्ठ देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी सभी वहां आकर उपस्थित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी, समस्त लोकपाल तथा भगवान महादेव अपने गणों सहित वहां आए। महाराज, तदंतर वायुदेव पांडुनंदन अर्जुन पर सब ओर से विचित्र सुगंधित दिव्य मालाओं की वृष्टि करने लगे। राजन, देव प्रेरित गंधर्व नाना प्रकार की गाथाएं गाने लगे और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। नराधिप, उस समय देवताओं के कहने से देवर्षि नारद अर्जुन के पास आए और उनसे यह सुनने योग्य बात कहने लगे। अर्जुन, इस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। ये दिव्य अस्त्र किसी लक्ष्य के बिना कदापि नहीं छोड़े जाते। अतः कोई लक्ष्य मिल जाए तो भी ऐसा मनुष्य कभी इनका प्रयोग न करे जो स्वयं संकट में न पड़ा हो। कुरुनंदन, दिव्यास्त्रों का अनुचित रूप में प्रयोग करने पर भगवान महान दोष प्राप्त होता है। धनंजय, शास्त्र के अनुसार सुरक्षित रखे जाने पर ही ये अस्त्र सबल और सुखदायक होते हैं, इसमें संशय नहीं। पांडुपुत्र, इनकी समुची रक्षा न होने पर दिव्यास्त्र तीनों लोगों के विनाश के कारण बन जाते हैं। अतः फिर कभी इस तरह इनके प्रदर्शन का साहस न करना। अजात शत्रु युधिष्ठिर, आप भी इस समय इन्हें देखने का आग्रह छोड़ दें। जब रणक्षेत्र में शत्रुओं के संहार का अवसर आएगा, उस समय अर्जुन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर इन दिव्यास्त्रों का दर्शन कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोककर संपूर्ण देवता तथा अन्य सभी प्राणी जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। कुरुनंदन, उन सब के चले जाने पर जब सब पांडव द्रौपदी के साथ बड़े हर्षपूर्वक उसी वन में रहने लगे। जन्मेजय ने पूछा, तस्मिन् कृतास्ते रथिनां प्रवीरे प्रत्यागते भाव नादभृत्रहन्तु अतः परं किं कुर्वन्त पार्था समेत्य शूरेण धनंजयेन। भगवन, रथियों में श्रेष्ठ महावीर अर्जुन जब इंद्र भवन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए तब उनसे मिलकर कुंती कुमारों ने पुनः कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी कहते हैं, वनेषु तेष्वेव
तुते नरेन्द्र सहार्जुनेन्द्रेन्द्र समेन वीरा तस्मिंश्च शैलप्रवरे सुरम्ये धनेश्वरा क्रीडगता विजृभ्रू। राजन वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव इंद्र तुल्य पराक्रमी अर्जुन के साथ उस परम रमणीय शैल शिखर पर कुबेर की क्रीड़ा भूमि के अंतर्गत उन्हीं वनों में सुख से विहार करने लगे थे। वहाँ कुबेर के अनुपम भवन बने हुए थे। नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेक प्रकार के खेल होते रहते थे। उन सब को देखते हुए किरीटधारी अर्जुन बहुधा वहाँ विचरा करते और हाथ में धनुष लेकर जहाँ सदा अस्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहते थे। राजन, राजकुमार पांडवों को राजाधिराज कुबेर की कृपा से वहाँ का निवास प्राप्त हुआ था। वे वहाँ रहकर भूतल के अन्य प्राणियों के ऐश्वर्य सुख की अभिलाषा नहीं रखते थे। उनका वह समय बड़े सुख से बीत रहा था। वे अर्जुन के साथ वहाँ 4 वर्षों तक रहे, परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहाँ के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष आनंद पूर्वक बीत गए। तदंतर एक दिन अर्जुन तथा वीरवर नकुल सहदेव, जो देवराज के समान पराक्रमी थे, एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन ने यह हितकर एवं प्रिय वचन बोला कि कुरुराज, आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से और आपका प्रिय करने की अभिलाषा रखने के कारण हम लोग यह वनवास छोड़कर दुर्योधन का अनुचरों सहित वध करने नहीं जा रहे हैं। अब हमारे निवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। हम लोग सुख भोगने के अधिकारी थे, परंतु दुर्योधन ने हमारा सुख छीन लिया। उसकी बुद्धि तथा स्वभाव अत्यंत अधम है। उस दुष्ट को धोखा देकर हम अपने अज्ञातवास का समय भी सुखपूर्वक बिता लेंगे। भूप शिरोमणे, आपकी आज्ञा से हम मानापमान का विचार छोड़कर निशंक हो वन में विचरते रहेंगे। पहले किसी निकटवर्ती स्थान में रहकर दुर्योधन आदि के मन में वही खोज करने का लोभ उत्पन्न करेंगे और फिर वहां से दूर देश में चले जाएंगे, जिससे उन्हें हमारा पता न लग सके। वहां 1 वर्ष तक गुप्त रूप से निवास करके जब हम लौटेंगे तब अनायास ही उस नराधम दुर्योधन की जड़ उखाड़ देंगे। नरेंद्र, नीच दुर्योधन आज अपने अनुचरों से घिरकर सुखी हो रहा है। उसने जो वैर का वृक्ष लगा रखा है उसे हम फल फूल सहित उखाड़ फेंकेंगे और उससे बैर का बदला लेंगे। अतः धर्मराज, आप यहाँ से चलकर पृथ्वी पर निवास करें। नरदेव, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग इस स्वर्गातुल्य प्रदेश में विचरते रहने पर भी अपना सारा शोक अनायास ही निवृत्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा होने पर चराचर जगत में आपकी पुण्यमयी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुरुवंश शिरोमणे, अपने पूर्वजों के उस महान राज्य को प्राप्त करके ही हम और कोई सत्कर्म करने के योग्य हो सकते हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप कुबेर से जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, इसे तो सदा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय तो अपराधी शत्रुओं को मारने और दंड देने का निश्चय कीजिए। राजन, साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आपसे भिड़कर आपके भयंकर तेज को नहीं सह सकते। धर्मराज, आपका यह कार्य सिद्ध करने के लिए 2 वीर सदा प्रयत्न करते हैं। गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण और शनि के नाती वीरवर सात्यकी, ये दोनों आपके लिए देवताओं से भी युद्ध करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। नरदेव शिरोमणे, इन्हीं दोनों के समान अर्जुन भी बल और पराक्रम में अपना सानी नहीं रखते। इसी प्रकार मैं भी बल में किसी से कम नहीं हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण यादवों के साथ आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार में अर्जुन तथा अस्त्रों के प्रयोग में कुशल वीर नकुल सहदेव भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा
सनद्ध रहा करते हैं। आपको धन की प्राप्ति हो और आपका ऐश्वर्य बढ़े, यही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अतः हम लोग शत्रुओं से भिड़कर बैर की शांति करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदंतर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उत्तम ओज से संपन्न श्रेष्ठ महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उस समय उन सब के अभिप्राय को जानकर कुबेर के निवास स्थान का उस गंधमादन पर्वत की प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने वहां के भवनों, नदियों, सरोवरों तथा समस्त राक्षसों से विदा ली। इसके बाद वे जिस मार्ग से आए थे उसकी ओर देखने लगे। तदंतर उन विशुद्ध बुद्धि महात्मा युधिष्ठिर ने पुनः गंधमादन पर्वत की ओर देखते हुए उस श्रेष्ठ गिरिराज से इस प्रकार प्रार्थना की कि शैलेंद्र, अब अपने मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मैं शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पाने के बाद सुहृदों के साथ अपना सब कार्य संपन्न करके पुनः तपस्या के लिए लौटने पर आपका दर्शन करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने निश्चय किया। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे जहां दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे। वहां घटोत्कच अपने गणों सहित आकर पहले की तरह इन सबको पीठ पर बिठा वहां से पार कर देता था। महर्षि लोमस ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तब जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर सबको उत्तम उपदेश दिया। फिर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे देवताओं के परम पवित्र स्थान को चले गए। इसी प्रकार राजर्षि आर्षि शेण ने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और अन्य बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वैशंपायन जी कहते हैं, नगोत्तमं प्रस्त्रवणैरूपेतं दिशा गजै किन्नर पक्षिभिश्च सुखं निवासं जहतां हि तेषां न प्रीतिरासिद भरतर्षभाणाम्। जन्मेजय, पर्वत के श्रेष्ठ गंधमादन अनेकानेक निर्झरों सुशोभित तथा दिग्गजों, किन्नरों और पक्षियों से सुसेवित होने के कारण भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों के लिए एक सुखदायक निवास था। उसे छोड़ते समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। तत्पश्चात कुबेर के प्रिय भूधर कैलाश को, जो श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर भरत कुलभूषण पांडु पुत्रों को पुनः महान हर्ष प्राप्त हुआ। नरश्रेष्ठ पांडव अपने हाथ में खड्ग और धनुष लिए हुए थे। वे ऊंचाई पर्वतों के सकरे स्थान, सिंहों की मादें, पर्वतीय नदियों को पार करने के लिए बने हुए पुल, बहुत से झरने और नीची भूमियों को जहां तहां देखते हुए तथा मृग, पक्षी एवं हाथियों से सेवित दूसरे दूसरे विशाल वनों का अवलोकन करते हुए विश्वास पूर्वक आगे बढ़ने लगे। पुरुष रत्न पांडव कभी रमणीय वनों में, कभी सरोवरों के किनारे, कभी नदियों के तट पर और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में दिन या रात के समय ठहर जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानों में उनका निवास होता था। अनेक बार दुर्गम स्थानों में निवास करके अचिंत्य रूप कैलाश पर्वत को पीछे छोड़कर वे पुनः वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रम में आ पहुंचे। वहां राजा वृषपर्वा से मिलकर और उनसे भलीभांति पूजित होकर उन सब का शोक मोह दूर हो गया। फिर उन्होंने वृषपर्वा से गंधमादन पर्वत पर अपने रहने के वृत्तांत का यथार्थ रूप से एवं विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उस पवित्र आश्रम में देवता और महर्षि निवास किया करते थे। वहां एक रात सुखपूर्वक रहकर वे वीर पांडव फिर विशालपुरी के बद्रिकाश्रम में चले आए और वहां बड़े आनंद से रहे। तत्पश्चात वहां भगवान नर नारायण के क्षेत्र में आकर सभी महानुभाव
पांडवों ने सुखपूर्वक निवास किया और शोक रहित हो कुबेर की उस प्रिय पुष्करिणी का दर्शन किया, जिनका देव सेवन देवता और सिद्ध पुरुष किया करते हैं। संपूर्ण मनुओं में श्रेष्ठ वे पांडुपुत्र उस पुष्करिणी का दर्शन करके शोक रहित हो वहां इस प्रकार आनंद का अनुभव करने लगे, मानो निर्मल महर्षिगण इंद्र के नंदन वन में सानंद विचर रहे हों। इसके बाद वे सारे नरवीर जिस मार्ग से आए थे क्रमशः उसी मार्ग से चल दिए। बद्रिकाश्रम में 1 मास तक सुखपूर्वक विहार करके उन्होंने किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। कुलिंद के तुषार दरद आदि धन धान्य से युक्त और प्रचुर रत्नों से संपन्न देशों को लांघते हुए हिमालय के दुर्गम स्थान को पार करके उन नरवीरों ने राजा सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में राजपुत्र पांडवगण पधारे हुए हैं, तब बहुत प्रसन्न होकर नगर से बाहर आ उसने उन सब की अगवानी की। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि ने भी उनका बड़ा समादर किया। राजा सुबाहु से मिलकर वे विशोक आदि अपने सारथियों, इंद्रसेन आदि परिचारकों, अग्रगामी सेवकों तथा रसोइयों से भी मिले। वहां उन सब ने एक रात बड़े सुख से निवास किया। पांडवों ने अपने सारे सारथियों तथा रथों को साथ ले लिया और अनुचरों सहित घटोत्कच को विदा करके वहां से पर्वतराज को प्रस्थान किया, जहां यमुना का उद्गम स्थान है। झरनों से युक्त हिम राशि उस पर्वत रूपी पुरुष के लिए उत्तरीय का काम करती थी और उसका अरुण एवं श्वेत रंग का शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से सफेद एवं लाल पगड़ी के समान शोभा पाता था। उसके ऊपर विशाल यूप नामक वन में पहुंचकर नरवीर पांडवों ने उस समय निवास किया। वह विशाल वन चैत्र रथ वन के समान शोभायमान था। वहां सुअर, नाना प्रकार के मृग तथा पक्षी निवास करते थे। उन दिनों पांडवों का वहां स्त्री हिंस्र जीवों को मारना ही प्रधान काम था। वहां वे 1 वर्ष तक बड़े सुख से रहे। उसी यात्रा में भीमसेन एक दिन पर्वत की कंदरा में भूख से पीड़ित एक अजगर के पास जा पहुंचे, जो अत्यंत बलवान होने के साथ ही मृत्यु के समान भयानक भी था। उस समय उनकी अंतरात्मा विषाद एवं मोह से व्यथित हो उठी और उस अवसर पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अत्यंत तेजस्वी युधिष्ठिर भीमसेन के लिए द्वीप की भांति अवलंब हो गए। अजगर ने भीमसेन के संपूर्ण शरीर को समेट लिया था, परंतु युधिष्ठिर ने अजगर को उसके प्रश्नों के उत्तर द्वारा संतुष्ट करके उन्हें छुड़ा दिया। अब इन पांडवों के वनवास का 12 वर्ष आ पहुंचा था। उसे भी वन में सानंद व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित होते हुए तपस्वी पांडव चैत्र रथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मरुभूमि के पास सरस्वती के तट पर गए और वहीं निवास करने की इच्छा से द्वैत वन के द्वैत सरोवर के समीप गए। उस समय पांडवों का विशेष प्रेम सदा धनुर्वेद में ही लक्षित होता था। उन्हें द्वैत वन में आया देख वहां के निवासी उनके दर्शन के लिए निकट आए और वे सब के सब तपस्या और इंद्रिय संयम, सदाचार और समाधि में तत्पर रहने वाले थे। तिनके की चटाई, जलपात्र, ओढ़ने का कपड़ा और सिल, लोढ़े यही उनके पास सामग्री थी। सरस्वती के तट पर पाकड़, बहेड़ा, रोहितक, बेंत, बेर, खैर, सिरसा, बेल, इंगुदी, पीलू, शमी और करीर आदि वृक्ष खड़े थे। वह नदी यक्ष, गंधर्व और महर्षियों को भी प्रिय थी। देवताओं की तो वह मानो बस्ती ही थी। राजपुत्र पांडव वहीं प्रसन्नता और सुख से वहां विचरने और निवास करने लगे। जन्मेजय ने पूछा, कथम नागायुत प्राणो भीमो भीम पराक्रमः भयमाहारयत तीव्रम तस्माद जगरान मुने। कि मुने, भयानक पराक्रमी भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्हें उस अजगर से इतना तीव्र भय कैसे प्राप्त हुआ?
जो बल के घमंड में आकर पुलस्त्य नंदन कुबेर को भी युद्ध के लिए ललकारते थे, जिन्होंने कुबेर की पुष्करिणी के तट पर कितने ही यक्षों तथा राक्षसों का संहार कर डाला था, उन्हीं शत्रुसूदन भीमसेन को आप भयभीत और विपत्तिग्रस्त बताते हैं। अतः मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजर्षि वृषपर्वा के आश्रम से आकर उग्र धनुर्धर पांडव अनेक आचार्यों से भरे हुए उस द्वैतवन में निवास करते थे। भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए अकस्मात घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित उस रमणीय वन की शोभा निहारते थे। उन्होंने हिमालय पर्वत के उन शुभ प्रदेशों का अवलोकन किया जहाँ देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएं जिनका सदा सेवन करती थीं। वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में चकोर, उपचक्र, जीव जीवक, कोकिल और भृंगराज आदि पक्षी कलरव करते थे। वहाँ के वृक्ष सदा फूल और फल देते थे। हिम के स्पर्श से उनमें कोमलता आ गई थी। उनकी छाया बहुत घनी थी और वे दर्शन मात्र से मन एवं नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। उन वृक्षों से सुशोभित प्रदेशों तथा वैदुर्य मणि के समान रंग वाले हिम सदृश स्वच्छ शीतल सलिल समूह से संयुक्त पर्वतीय नदियों की शोभा निहारते हुए वे सब ओर घूमते थे। नदियों की उस जलराशि में हंस और कारंडव आदि सहस्त्रों पक्षी किलोले करते थे। हरिचंदन, तुंग और कालियक आदि वृक्षों से युक्त ऊंचे ऊंचे देवदारू के वन ऐसे जान पड़ते थे मानो बादलों को फंसाने के लिए फंदे हों। महाबली भीम सारे मरु प्रदेश में शिकार के लिए दौड़ते और केवल बाणों द्वारा हिंसक पशुओं को घायल करते हुए विचरा करते थे। भीमसेन अपने महान बल के लिए विख्यात थे। उनमें सैकड़ों हाथियों की शक्ति थी। वे उस वन में विकराल दाढ़ों वाले बड़े बड़े सिंह को भी पछाड़ देते थे। भीमसेन का पराक्रम भी उनके नाम के अनुसार ही भयानक था। उनकी भुजाएं विशाल थीं। वे मृगया में प्रवृत्त होकर जहां तहां हिंसक पशुओं, वराहों और भैंसों को भी मारा करते थे। उनमें सैकड़ों मतवाले गजराजों के समान बल था। वे एक साथ 100 मनुष्यों का वेग रोक सकते थे। उनका पराक्रम सिंह और शार्दुल के समान था। महाबली भीम उस वन में वृक्षों को उखाड़ते और उन्हें वेग पूर्वक पुनः तोड़ डालते थे। वे अपनी गर्जना से उस वन्य भूमि के प्रदेशों तथा समूचे वन को गुंजाते रहते थे। वे पर्वत शिखरों को रौंदते, वृक्षों को तोड़कर इधर उधर बिखेरते और निश्चिंत होकर अपने सिंहनाद से भूमंडल को प्रतिध्वनित किया करते थे। वे निर्भय होकर बार बार वेग पूर्वक कूदते, फांदते तथा ठोकते, सिंहनाद करते और तालियां बजाते थे। वन में घूमते हुए भीमसेन का बलाभिमान दीर्घ काल से बहुत बढ़ा हुआ था। उस समय उनकी सिंह गर्जना से महान बलशाली गजराज और मृगराज भी भय से अपना स्थान छोड़कर भाग गए। कहीं दौड़ते, कहीं खड़े होते तो कहीं बैठते हुए शिकार पाने की अभिलाषा से उस महाभयंकर वन में निर्भय विचरा करते थे। वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वन में वनचर भीलों की भांति पैदल ही चलते थे। उनका साहस और पराक्रम महान था। वे गहन वन में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को डराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे। तदंतर एक दिन की बात है, भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत हो गुफाओं में रहने वाले सारे सर्प बड़े वेग से भागने लगे और भीमसेन धीरे धीरे उन्हीं का पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान महाबली भीमसेन ने आगे जाकर एक विशालकाय अजगर को देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह अपने शरीर से एक विशाल कंदरा को घेरकर पर्वत के एक दुर्गम स्थान में रहता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह महाकाय होने के साथ ही अत्यंत बलवान भी था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। उसकी आंखें अत्यंत लाल और
आग उगलती सी प्रतीत होती थी। वह बार बार अपने दोनों गलफरों को चाट रहा था। कालांतक तथा यम के समान समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह भयानक भुजंग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद से दूसरों की भर्त्सना करता सा प्रतीत होता था। वह अजगर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। मनुष्यों को जकड़ने वाले उस सर्प ने सहसा भीम के निकट आग पहुंचकर उनकी दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही वे भीमसेन सहसा अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। 10,000 गजराज जितना बल धारण करते हैं उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में विद्यमान था। उनके बल की और कहीं समता नहीं थी। ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगर के वश में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे परंतु छूटने की अधिक चेष्टा करने में सफल न हो सके। उनकी प्राण शक्ति 10 सहस्त्र हाथियों के समान थी। दोनों कंधे सिंह के कंधों के समान थे। वे उनकी भुजाएं बहुत बड़ी थीं। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया किंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार सर्प के वश में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लगे कि फिर उन्होंने उस महान सर्प से कहा, भुजंग प्रवर, आप स्वेच्छा पूर्वक बताइए आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ। मुझमें 10,000 हाथियों का बल है। फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महिष और गजराज आए किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया। पन्नग श्रेष्ठ, राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी मेरी इन भुजाओं का वेग सहन नहीं कर सकते, परंतु छूटने के लिए मेरे उद्योग करने पर भी आपने मुझे वश में कर लिया। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्यों का पराक्रम झूठा है, जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करने वाले वीरवर भीमसेन को, जो अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले थे, उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर चारों ओर से लपेट लिया। तब इस प्रकार महाबाहु भीमसेन को अपने वश में करके उस भुजंगम ने उनकी दोनों मोटी मोटी भुजाओं को छोड़ दिया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं दीर्घ काल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। शत्रुदमन, जिस प्रकार मुझे यह सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है वह आज अवश्य तुमसे बतलाना है। सज्जन शिरोमणे, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं मनीषी महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ और इस शाप के निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। शाप का क्या कारण है यह सब तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं राजर्षि नहुष हूँ। अवश्य ही यह मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त्य के शाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपने आंखों देख लो। तुम यद्यपि अवध्य हो क्योंकि मेरे ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। देखो विधाता का कैसा विधान है। नरश्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, मेरी पकड़ में आ जाने पर किसी तरह छूट नहीं सकता।
कौरव श्रेष्ठ, तुम तिर्यक योनि में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ सका हूँ। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। उस समय उन तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वह पुरानी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। यद्यपि यह वृत्तांत बहुत पुराना हो चुका है, तथापि जो कुछ जैसा हुआ था वह सब मुझे ज्यों का त्यों स्मरण है। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो, सबका साहस शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। उस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दयाभाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षियों ने जो बात कही थी वह भी मैंने स्पष्ट सुनी। तत्पश्चात वे सारे महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। महाद्युते, इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। इस सर्प योनि में पड़कर इससे छूटने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तब महाबाहु भीम ने उस अजगर से कहा, महासर्प, न तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ और न आपकी निंदा ही करता हूँ, क्योंकि मनुष्य दुख सुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति में कभी असमर्थ होता है और कभी समर्थ। अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आने देना चाहिए। ऐसा मनुष्य है जो पुरुषार्थ के बल से दैव को वंचित कर सके? मैं तो दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है। देखिए, दैव के आघात से आज मैं अकारण ही यहाँ इस दशा को प्राप्त हो गया हूँ। नहीं तो मुझे अपने बाहुबल का बड़ा भरोसा था, परंतु आज मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करता हूँ जितना कि राज्य से वंचित हो वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए मुझे शोक हो रहा है। यक्षों तथा राक्षसों से भरा हुआ यह हिमालय अत्यंत दुर्गम है। मेरे भाई व्याकुल होकर जब मुझे खोजेंगे तब अवश्य कहीं खंदक में गिर पड़ेंगे। मेरी मृत्यु हुई सुनकर वे राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे। मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा है। मैं ही राज्य के लोभ से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहता हूँ। अथवा बुद्धिमान अर्जुन विषाद में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं। देवता, गंधर्व तथा राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। महाबली महाबाहु अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटा देने में समर्थ हैं। फिर उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को जीतना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कपट युद्ध का सेवन करने वाला लोकद्रोही दंभी तथा मोह में डूबा हुआ है। मैं पुत्रों के प्रति स्नेह रखने वाली अपनी उस दीन माता के लिए शोक करता हूँ जो सदा यह आशा रखती है कि हम सभी भाइयों का महत्व शत्रुओं से बढ़ चढ़कर हो। भुजंगम, मेरे मरने से मेरे अनाथ माता के वे सभी मनोरथ जो मुझ पर अवलंबित थे कैसे सफल हो सकेंगे? एक साथ जन्म लेने वाले नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो वे दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुष पर अभिमान रखते हैं। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल और पराक्रम खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्मेजय, उस समय भीमसेन ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़े गए थे कि हिलडुल भी नहीं सकते थे।
उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए थे। वे व्याकुल हो गए। उनके आश्रम में दक्षिण दिशा में जहां आग लगी हुई थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण अमंगल सूचक आर्तनाद करने लगी थी। एक पांख, एक आंख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्तिका बटेर चिड़िया सूर्य की ओर रक्त उगलती हुई दिखाई देती थी। उस समय कंकण बरसाने वाली रूखी और प्रचंड वायु बह रही थी और पशु पक्षियों के संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। पीछे की ओर से काला कौआ जाओ जाओ की रट लगा रहा था और उनकी दाहिनी बाह बार बार फड़क उठती थी। उनके हृदय तथा बाएं पैर में पीड़ा होने लगी। बाईं आंख में अनिष्ट सूचक विकार उत्पन्न हो गए। भारत परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए बहुत देर हो गई है। यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल पड़े। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा एवं सेवा के लिए आज्ञा दी। शक्तिशाली कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उस महान वन में भीमसेन के पदचिन्ह देखते हुए उस आश्रम से निकलकर सब ओर खोजा। पहले पूर्व दिशा में जाकर हाथियों के बड़े बड़े युद्धपतियों को देखा। वहां की भूमि भीमसेन के पद चिन्हों से चिन्हित थी। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने वन में सैकड़ों सिंह और हजारों अन्य हिंसक पशु पृथ्वी पर पड़े देखे। देखकर भीमसेन के मार्ग का अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। वायु के समान वेगशाली वीरवर भीमसेन के शिकार के लिए दौड़ने पर मार्ग में उनकी जांघों के आघात से टूटकर पड़े हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए। तब उन्हीं पद चिन्हों के सहारे जाकर उन्होंने पर्वत की कंदरा में अपने भाई भीमसेन को देखा, जो अजगर की पकड़ में आकर चेष्टा शून्य हो गए थे। उक्त पर्वत की कंदरा में विशेष रूप से वायु चलती थी। वह गुफा ऐसे वृक्षों से ढकी थी जिनमें नाम मात्र के लिए भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वह स्थान ऊसर, निर्जल, कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ, पत्थर, ठूंठ और छोटे वृक्षों से व्याप्त, अत्यंत दुर्गम और ऊंचा नीचा था। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिरस्तमासाध्य सर्पभोगेन वेष्टितम् दयितं भ्रातरं धीमानिदं वचनमब्रवीत्। जन्मेजय सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने भाई भीमसेन के पास पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा, कुंती नंदन, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए? और यह पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है? अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देखकर भीमसेन ने अपने पकड़े जाने आदि की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। भीम बोले, आर्य, ये वायुभक्षी सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात राजर्षि नहुष हैं। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। तब युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, आप मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दें। हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन देंगे। सर्प बोला, राजन, राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार के रूप में प्राप्त हुआ है। तुम जाओ, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। महाबाहो, मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि के भीतर जो भी आ जाएगा वह मेरा भक्ष्य बन जाएगा। तात, इस समय तुम भी मेरे अधिकारी सीमा में ही आ गए हो। दीर्घ काल तक उपवास करने के पश्चात आज यह तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः न तो मैं इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले में दूसरा आहार ही लूंगा और लेना चाहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य?
अथवा वास्तव में सर्प ही हो। सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, किस लिए तुमने भीमसेन को ही अपना ग्रास बनाया है? बोलो, तुम्हारे लिए क्या ला दिया जाए, अथवा तुम्हें किस बात का ज्ञान करा दिया जाए जिससे तुम प्रसन्न होगे? मैं कौन सा आहार दे दूं, अथवा किस उपाय का अवलंबन करूं जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो? सर्प बोला, निष्पाप नरेश, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुष नामक राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों के संयम रूप योग का अभ्यास भी किया। इन सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त हुआ। तब उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया और मैं सहस्त्रों ब्राह्मणों से अपनी पालकी ढुलवाई। मैंने तदंतर ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो मैंने बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया। पृथ्वीपते, इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। पांडुनंदन नरेश, उन्हीं महात्मा अगस्त्य की कृपा से आज तक मेरी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। मेरी स्मृति ज्यों की त्यों बनी हुई है। महर्षि के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में तुम्हारा यह छोटा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूँ। परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छा अनुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। भुजंगम, यदि हो सका तो तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह केवल तत्व तुम जानते हो या नहीं, या सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प बोला कि ब्राह्मणों को भवेद राजन वेद्यम किम च युधिष्ठिर ब्रवीह्याति मतिम त्वां हि वाक्यैरनु मिमीमहे। राजन युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उनके लिए जानने योग्य तत्व क्या है? तुम्हारी बातें सुनने से मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर ने कहा कि नागराज, जिनमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दान ये सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। सर्प, जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही है जो दुख और सुख से परे है तथा जहाँ पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। बताओ, तुम्हें अब इस विषय में क्या कहना है? सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्मा तो चारों वर्णों के लिए हितकर हैं। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया है, सो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हों वह ब्राह्मण माना गया है और जिनमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। अब तुमने जो यह कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वेद्य तत्व है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद भी है जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में शीतलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार जो वेद्य पद है यह वास्तव में सुख दुख से रहित है। नागराज, मेरा तो यही विचार है कि फिर आप जैसा माने। सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो
जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प, महामते मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर संकर सम्मिश्रण हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं, वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अविष्ट मानते हैं। जब बालक का जन्म होता है, तब नालक छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न करा जाए, तब तक वह शूद्र के ही समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभुव मनु ने यही निर्णय दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मणादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ, तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। महासर्प, भुजंगम प्रवर, इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो, वही ब्राह्मण है। यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली है। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, तुम संपूर्ण वेदांगों के पारगामी हो। लोक में तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है। बताओ, किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है? सर्प ने कहा, हे भारत, इस विषय में मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से स्वर्ग उत्तम गति पा सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, नागराज, दान और सत्य में किसका पलड़ा भारी देखा जाता है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें से किसका महत्व अधिक है और किसका कम, यह बताओ। सर्प ने कहा, महाराज, दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। राजेंद्र, किसी दान से सत्य का ही महत्व बढ़ जाता है और कोई दान ही सत्य भाषण से अधिक महत्व रखता है। महान धनुर्धर भूपाल, इस प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। राजन, इस प्रकार इनके गौरव लाघव का निश्चय कार्य की अपेक्षा से ही होता है। अब और जो कुछ भी प्रश्न तुम्हें अभिष्ट हो वह पूछो, यथासाध्य उत्तर देता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति और कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल किस प्रकार देखने में आता है एवं देहाभिमान से रहित पुरुष की गति किस प्रकार होती है? इन विषयों को मुझसे भलीभांति कहिए। सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्यों योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में तथा नरकों में उत्पन्न होना, बस ये ही 3 योनियां हैं। ये क्रमशः ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति के नाम से प्रसिद्ध हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में तथा नरकों में उत्पन्न होना, बस ये 3 ही जातियां हैं, योनियां हैं। इनमें से जो भी मनुष्यों में उत्पन्न होता है, पर यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे इन पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तात,
पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेने का जो विशेष कारण है उसे भी यहाँ बतलाया जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो देता है, वही पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाता है। फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए उसका तिर्यक योनि से उद्धार होता है। गौओं तथा अश्वों को भी उस योनियों से छुटकारा मिलकर देवत्व की प्राप्ति होती है, यह बात देखी जाती है। तात प्रयोजनवश वही यह जीव इन्हीं 3 गतियों में भटकता रहता है। कर्म फल को चाहने वाला देहाभिमानी जीव परवशता से बार बार जन्म लेता और दुख सुख का उपभोग करता है, किंतु तात जो कर्म फल में आसक्त नहीं है, वह प्रजाजनों के पालन की भावना वाला द्विज अपने आत्मा को नित्य परब्रह्म परमात्मा में भलीभांति स्थिर कर देता है। युधिष्ठिर ने कहा कि सर्प यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा गंध इनका आधार क्या है? आप शांत चित्त होकर इसे यथार्थ रूप से बताइए। महामते, पन्नग श्रेष्ठ मन विषयों का एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? उन उपर्युक्त सब बातों को बताइए। सर्प ने कहा, आयुष्मान स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का आश्रय लेने वाला और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है, वही विधिपूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। भरत श्रेष्ठ, ज्ञान, बुद्धि और मन, यही शरीर में उसके कारण समझो। तात 5 विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन 5 विषयों का उपभोग करता है। नरश्रेष्ठ, विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा इस जीवात्मा का मन किसी एक ही विषय में नियंत्रित कर दिया जाता है, इसलिए उसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयों का ग्रहण संभव नहीं हो पाता है। पुरुष सिंह, वही आत्मा दोनों भौहों के बीच स्थिर होकर उत्तम अधम बुद्धि को भिन्न भिन्न द्रव्यों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि की क्रिया के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है। नृपश्रेष्ठ, यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, मुझे मन और बुद्धि का उत्तम लक्षण बताओ। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों के लिए इनको जानना परम कर्तव्य कहा गया है। सर्प ने कहा, तात आत्मा के भोग और मोक्ष का संपादन करना ही बुद्धि का प्रयोजन है, तथा आत्मा का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयों की ओर जाती है। इस कारण वह आत्मा का अनुसरण करने वाली मानी जाती है। वह भी आत्मा की चेतन शक्ति के संबंध से ही है, तथा बुद्धि के गुण विधान से, अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से ही मन उस गुण से संपन्न होता है, यानी इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। अतः बुद्धि तो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट रहता है। कार्य को देखकर ही कारण की सत्ता व्यक्त होती है, यह न्याय है। तात मन और बुद्धि की यह विशेषता ही उन दोनों का अंतर है। तुम भी तो इस विषय के अच्छे ज्ञाता हो, अतः बताओ तुम्हारी कैसी मान्यता है? युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, आपकी यह बुद्धि बड़ी उत्तम है। आप तो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? आप तो सर्वज्ञ तथा स्वर्ग के निवासी थे। आपने बड़े अद्भुत कर्म किए थे। भला आप कैसे मोह में हो गया? आपको कैसे मोह हो गया? अर्थात ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर बैठे? इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है। सर्प ने कहा, राजन, धन संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्य को भी मोह में डाल ही देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख विलास में डूबे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, इसी तरह मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया और मुझे उस समय चेत हुआ जबकि मेरा अधपतन हो चुका था। अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। परम तप महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है। इस समय तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष से वार्तालाप करने के कारण मेरा वह अत्यंत कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया।
पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अभिमान से मत्त होकर मैं दूसरे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। ब्रह्मर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करने वाले प्राणी थे, वे सब मुझे कर देते थे। राजन, उन दिनों में जिस प्राणी की ओर आंख उठाकर देखता था, उसका तेज तत्काल हर लेता था। यह थी मेरी दृष्टि की शक्ति। हजारों ही ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोते थे। महाराज, मेरे इसी अत्याचार ने मुझे स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। स्वर्ग में मुनिवर अगस्त्य जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब मैंने उन्हें लात मारी। इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि तू निश्चय ही सर्प हो जा। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए और मैं सर्प होकर उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने शाप का अंत होने के उद्देश्य से उन महर्षि से याचना करते हुए कहा कि भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए मुझसे यह घोर अपराध हुआ है। आप कृपया क्षमा करें। तब मुझे गिरते देख वे महर्षि दया से द्रवित होकर बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। महाराज, जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, तब तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। उस समय मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजन, उनका ब्रह्म ज्ञान और ब्राह्मणत्व देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए इस विषय में मैंने तुमसे पहले प्रश्न किया था। राजन, सत्य, इंद्रिय संयम, तपस्या, दान, अहिंसा और धर्म परायणता, ये सद्गुण ही सदा मनुष्यों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले हैं, जाति और कुल नहीं। ये रहे तुम्हारे भाई महाबली भीमसेन, जो सर्वथा सकुशल हैं। महाराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्ग लोक को जाऊंगा। पुरुष सिंह पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से ही यह पुण्य काल प्राप्त हुआ है। इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर उसी मुहूर्त में एक इच्छा अनुसार चलने वाला उत्तम विमान बड़े जोर की उड़ान के साथ वहां आ पहुंचा। युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी भाई भीमसेन से मिलकर उनके और धौम्य मुनि के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहां एकत्र हुए सब ब्राह्मणों को भीमसेन के सर्प के चंगुल से छूटने का वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजन, यह सुनकर सब ब्राह्मण, उनके तीनों भाई और यशस्विनी द्रौपदी सब के सब बड़े लज्जित हुए। तब पांडवों के हित की इच्छा से वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भीमसेन को उनके दुस्साहस की निंदा करते हुए बोले, अब कभी ऐसा न करना। पांडव लोग महाबली भीमसेन को भय से मुक्त हुआ देख हर्ष से उल्लसित हो उठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां विचरने लगे। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया नारद आदि का अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोकना, भीमसेन की युधिष्ठिर से बातचीत और पांडवों का गंधमादन से प्रस्थान, पांडवों का गंधमादन से बद्रिकाश्रम, सुबाहु नगर और विशाख यूप वन में होते हुए सरस्वती तटवर्ती द्वैत वन में प्रवेश करना, महाबली भीमसेन का हिंसक पशुओं को मारना और अजगर द्वारा पकड़ा जाना, भीमसेन और सर्प रूपधारी नहुष की बातचीत, भीमसेन की चिंता तथा युधिष्ठिर द्वारा भीम की खोज, युधिष्ठिर का भीमसेन के पास पहुंचना और सर्प रूपधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देना, युधिष्ठिर द्वारा अपने प्रश्नों का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्प रूपधारी नहुष का भीमसेन को छोड़ देना तथा युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप करने के प्रभाव से सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाना आदि हमने श्रवण किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में भीमसेन के सर्प के भय से छूटने से संबंध रखने वाला
21वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।